तो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विशेष संस्कृत लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सा पाठ बताएंगे? पाठ 11 एकादशः पाठ, जिसमें क्या दिया है? सुभाषतानी श्लोकों के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप क्या कीजिए, इस पाठ का अध्ययन कर लीजिए। इस पाठ में जो श्लोक दिए हैं उनके अर्थ को समझ लीजिए। उसके बाद जो आपको प्रश्न दिए रहेंगे उनके उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। एकादश पाठ सुभाषितानी क्या दिया? ज्ञान की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत वेद है। ज्ञान की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत क्या है? वेद हैं। इन्हीं के आधार पर संपूर्ण विश्व में विविध ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि वेद स्वयं ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए उसे श्रुति कहा गया। वेद वेदांग पुराण उपनिषद आदि मार्ग के प्रवत्त होता हुआ ज्ञान आज हम सभी के सम्मुख सरल सहज भाव भाषा में दृश्यमान है। सुभाषित ऐसे शब्द समूह वाक्य अथवा अनुच्छेदों को कहते हैं जिसमें नीति युक्त सुंदर सारंगभित तथा प्रामाणिक और लोक कल्याण हेतु रचित होते हैं। सुवचन सुक्ति अनमोल वचन आदि शब्द सुभाषित के ही पर्याय हैं। प्रस्तुत पाठ में हम विभिन्न नीतिपरक सुभाषित श्लोकों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को आपको बता रहे हैं। चलिए, इसका निर्देश क्या दिया है? बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें 4 उत्तर दिए रहते हैं, उसमें से एक उत्तर, वो 4 प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक उत्तर सही होता है। तो आपको यहाँ पे वो सही उत्तर को चुनकर लिखना है। यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है? यथेष्टम शब्द से संधि विच्छेद अस्ति। जो यथेष्टम शब्द है उसका क्या करना है आपको? संधि विच्छेद। तो ये चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर का यथाधन इष्टम, यथेष्टम। तो इसका अ नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए, संपत्तो च विपत्तो च महताम। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में अ नंबर में अनेक रूपता दिया, ब नंबर में एक रूपता, स नंबर में कुरूपता और द नंबर में सुरूपता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब नंबर एक रूपता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक पद में उत्तर लिखा। आपको एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न क्या है? भारतया कोशा की दशा, सरस्वती का कोश कैसा है? भारतया कोश की दशा। तो आप उत्तर बता देंगे अपूर्ण। कैसा है? अपूर्ण है, यानी अनोखा है। अपूर्ण मीन्स होता है अनोखा। भारती कोदश की दस्य, कोशः की दस्य, तो अपूर्ण आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। उदय काले सूर्यास्त वर्ण कथम भवति। उदय काल यानी सूर्य उदय होते समय कैसे रंग का होता है? वर्ण होता है रंग, कथम यानी कैसे रंग का होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ताम्रः। कैसा रंग का होता है? ताम्रः। ताम्रः मीन्स होता है तांबे के समान लाल, तांबे के समान लाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लोके किम दुर्लभम। संसार में क्या दुर्लभ है? लोके किम दुर्लभ का अर्थ होता है संसार में क्या दुर्लभ है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नतम। नतम मीन्स होता है मानव, नर मीन्स मानव, तवम मीन्स जन्म, यानी मानव जन्म। नतवम मीन्स मानव का जन्म इस लोक में दुर्लभ होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अयम निज परोवेति इति गणना कुर्वन्ति। प्रश्न क्या है आपका? अयम निज परोवेति अहम इति गणना कुर्वन्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। आपके पास लिखा हुआ है आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा लघु चेत शाम। क्या हो जाएगा? लघु चेत शाम। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? भारतया कोशः कस्मः वृद्धि मायाति। भारत कोश सरस्वती का कोश किससे वृद्धि पाता है? तो आप उत्तर बता देंगे भारतया कोशः वयतो वृद्धि मायति। सरस्वती माँ का कोश व्यय करने से वृद्धि प्राप्त पाता है या प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। छाया मनस्य के कुर्वन्ति। तो छाया किससे प्राप्त होती है? दूसरों के लिए छाया कौन करते हैं? तो उत्तर दे सकते हैं छाया मनस्य वृक्षः कुर्वन्ति। कौन करते हैं? वृक्षा यानी वृक्ष करते हैं। दूसरों के लिए छाया वृक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 9। लोके क्युतवम की दशम। लोके कवितम दुर्लभम। संसार में कवित्व कैसे होता है?
तो आप उत्तर में बता दिए लोके कवितम दुर्लभम, कि दृश्य मीन्स दुर्लभम होता है, संसार में कवित्व दुर्लभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है धीराः कुत्र न प्रविचरन्ति। उत्तर आ जाएगा धीराः कुत्र के स्थान पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा कुत्र के स्थान पे, न्याय पाथ्यतः न प्रविचरन्ति, यानी कि धैर्यशाली न्याय के पथ से नहीं हटते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11, दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर 11 का प्रश्न क्या है, केन विना भारतम भारतम नाही, केन विना भारतम भारतम नहीं, किसके बिना भारत भारत नहीं है। तो आप उत्तर में दे देंगे वेद बिना, गीता बिना, रामायणी कथा बिना, कवि कालिदास बिना भारतम भारतम नहीं, यानी किसके बिना, वेद के बिना, गीता के बिना, रामायणी कथा के बिना, कवि कालिदास के बिना भारत भारत नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, सत्य पुरुषः इव इव के संति, सत्य पुरुषों के समान कौन है। तो आप उत्तर बताएंगे सत्पुरुषा इव व्यक्षा संति, यतो ही सत्पुरुषा इव व्यक्षा अपि अन्यस्त छाया कुर्वन्ति परंतु स्वयं यात्पे तिष्ठन्ति। क्या कह रहा है इसमें, सत्पुरुषा इव व्यक्षा संति, यानी सत्य पुरुष के समान वृक्ष हैं, यतो ही सत्पुरुषा इव व्यक्षा अपि, क्योंकि सत्पुरुष के समान वृक्ष भी अन्यस्त छाया कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं, परंतु स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, परंतु स्वयं धूप में रहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पाठ था, कौन सा पाठ था, पाठ 11, पाठ 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं, एकादश पाठ सुभाषितानि कंप्लीट होता है। बच्चों जो आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर बताइए अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।